निकल ही नहीं सकता वो पाकिस्तान से आगे। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं निकला वो? हमारा इतना अच्छा मुल्क है पाकिस्तान, पाक मुल्क है, यहाँ इनसे आगे कोई भी नहीं निकल सकता। कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं। पाकिस्तान मेरा भी मुल्क है और मुझे भी बड़ा प्यार है, लेकिन सच को भी तो मानना है कि इंडिया आगे निकल चुका है। ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। पाकिस्तान से आगे कोई भी नहीं निकल सकता, वो इंडिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जो भी हो, पाकिस्तान से कोई भी आगे नहीं निकल सकता। नहीं निकल सकता। शोएब भाई आप समझ ही नहीं पा रहे कि आपका पोरकी भाई कहना क्या चाहता है, किस क्षेत्र की बात करना चाहता है, इस क्षेत्र की। पाकिस्तान के अंदर बच्चे पैदा करके बेचने का रवाज शुरू हो चुका है। बेटे की कीमत 5 लाख रखी गई है, बेटे की कीमत 7 लाख रुपया रखी गई है। आप बच्चों को बेच कर पाकिस्तान कभी तरक्की कर पाएगा या नहीं? कहूंगी कि बिजनेस ही चल रहा है। ये कैसा वाहियात बिजनेस है? हो सकता है वो खुराक नहीं पूरे कर उसे कहते हैं ना अल्लाह की देन है, अल्लाह की मर्जी है, तो करते खुद है, डाल अल्लाह पे देते हैं। सकते कि माइंड सेट ऐसा हो चुका है कि बच्चों को सेल करके हम अपना प्रॉफिट ले रहे हैं, बाकी और तो कुछ ही नहीं कह सकते इस मामले में। थू है ऐसे लोगों पे। हाँ, बच्चे बेचकर प्रॉफिट लिया जा रहा है, तो क्यों ना निकले आगे पाकिस्तान पूरी दुनिया से? कि ये काम, इतना अच्छा काम, इतना बड़ा काम दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। हाँ, हमारे यहाँ शुरुआत या फर्क मान लीजिए थोड़ा बहुत पड़ा है, लेकिन बेचे नहीं जाते, पत्थर मरवाने के लिए पैदा किए जाते हैं। 20-20, 25-25 इसी से जो प्रॉफिट बनता है उसी में खुश रहते हैं। और ये काम उत्तर प्रदेश में करते हैं तो बाबा जी रेल देते हैं। बंदा इधर वैसे टेढ़ा होके मांग रहा है, आप देख लें इसको, ये इधर मांगता है। इधर देखो भाई, इसका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाए जब ये पाकिस्तान आए। छुप ना, आप छुप। ये है वो जो इधर पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, मांग रहा है, ये वाला है। ये बगैरत आदमी है, इधर मांग रहा है इसका पासपोर्ट ब्लॉक किया जाए। इसका पासपोर्ट ब्लॉक, ये बिल्कुल ठीक है। जब पैसे मांगता है टेढ़ा होकर मांग रहा है तू। पाकिस्तान नाम सुनकर सिर्फ भिखारी समझा क्या? इंटरनेशनल भिखारी है भाई। दुबई में, सऊदी में जाकर भीख मांगना कोई छोटी बात है? ये कोई दूसरा देश कर सकता है? बिल्कुल नहीं। सच कह रहा था बंदा कि हमारे पाकिस्तान से आगे कोई नहीं निकल सकता, चाहे बच्चा बेचना हो, लौंडिया बेचना हो या फिर भीख मांगना हो। लेकिन हाँ, गजवाए हिंद करेंगे ये भिखारी फिर भी। गजवा हिंद होगा और इंशाल्लाह जरूर होगा, लेकिन अभी गजवा हिंद लड़ने वाले लोग नहीं आए। वो कब आएंगे और क्या, कहाँ से आएंगे? अभी वो वक्त नहीं आया, ठीक है ना? अभी वो गजवा टाइम हिंद नहीं आया। जब गजवा हिंद का वक्त आएगा आपको पता चलेगा कि ये जो आपकी आर्मी है, ये जो आपके लोग हैं, ये सब के सब इदारे हैं, ये सब के सब एक जगह पे चल चुके हैं। गजवा हिंद करेंगे, वो समय आएगी, वो फौज आएगी। वैसे इसकी बात को थोड़ा अलग वे में सोचिए कि ये गलत कुछ नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है। इसके मदरसे में यही पढ़ाया जाता है और ये बताया जाता है कि जब गजवा हिंद होगा तो भारत के कुछ लोग तुम्हारा साथ देंगे। मेरी कौम का मुसलमान भाई जहाँ पे होगा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि जिस दुनिया के कोने में रहेगा वो मेरा भाई है। इनके लिए तो सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान और हिंदू हैं, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। अभी दोनों एक साथ मिले हुए हैं। दो जाहिल कौम के दो जाहिल नेता एक साथ मिल गए हैं सिर्फ हिंदू को बर्बाद करने के लिए, हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए, उनका अस्तित्व मिटाने के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान से, और उसमें साथ देने के लिए हमारी यहाँ की फ्रीज पसंद, फ्रेजर पसंद कुछ लौंडियाँ हैं जैसे ये। पाकिस्तान में हिंदू नहीं रहते हैं, पाकिस्तान में हिंदू नहीं रहते हैं। वहाँ के हिंदू ने पसंद किया कि मेरा देश पाकिस्तान है, इस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं, तो हम इसी मिट्टी में मरेंगे। यहाँ के मुसलमानों ने ये पसंद किया कि अगर हम भारत की जमीन पे पैदा लिए हैं तो हम भारत की जमीन पे ही मरेंगे। सुने हैं ना कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है तो किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। लाल किला भी तो मुसलमान बनाया था, हो सकता है कि वहाँ पे भी मंदिर हो, तो लाल किला को भी तुड़वा दीजिए, उसको भी लाल मंदिर बनाना है क्या? लाल किला को लाल मंदिर बनाना है? इतना रेवेन्यू आपका आता है ताजमहल से, ताजमहल में भी जाके ढूंढिए, ताजमहल में भी आप ढूंढिएगा जाके, कहाँ कहाँ मंदिर ढूंढते। मुकरमा के पिछवाड़े में सूजन होने से इसने 2-3 सवाल उठाया, सारा जवाब मिलेगा तेरे को कि पाकिस्तान में हिंदू कैसे रहते हैं, किस हालत में रहते हैं। फैसला तो उन्होंने जो लिया था सो लिया था, लेकिन अब उनका फैसला कितना भारी पड़ रहा है ये तेरे को दिखाता हूँ। सर, हम दरअसल होते हैं हिंदू, तो क्या हम आपके बर्तनों में खा सकते हैं? नहीं, हमारे बर्तनों में नहीं खा सकते, लेकिन हमारे बर्तन बहुत होते हैं। आपके बर्तनों में नहीं खा सकते? क्यों? वैसे क्या वजह क्या होती है यार? वजह ये है कि यहाँ का सिस्टम ऐसा बना हुआ है। जी, कैसे? मतलब के लोग जो है ना वो करते हैं, इतराज़ करते हैं मुसलमान में,
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम खा लें आपके बर्तनों में, खा लें तो फिर वो दूसरे जो मुसलमान है ना वो नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। ये हाल है पाकिस्तान में हिंदुओं का। ऐसे हजारों वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे जहां उनके मंदिरों को तोड़ा जाता है, बहन बेटियों के उनके उठा लिया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। और यहाँ तो आप देख ही सकते हैं कि खाना नहीं खा सकते वहाँ के मुस्लिम के बर्तन में। और ये सब चीज़ें हिंदुस्तान में तो बिल्कुल नहीं है। भाई फैसला तो दोनों लोगों ने लिया था, यहाँ के लोगों ने और वहाँ के लोगों ने, लेकिन फैसला सही किसका हुआ गलत किसका हुआ ये तेरे को पता होनी चाहिए। लेकिन तू इस पर कुछ बोल ही नहीं सकती। थोड़ा भी बोलेगी तो घर पे अब्दुल भाई बुरा मान जाएंगे, ऑर्डर कर देंगे फ्रिज का। मैं गारंटी से मैं चैलेंज करता हूं इनको, आईसीसी का टूर्नामेंट कोई सा भी पाकिस्तान में होगा ये मना कर ही नहीं सकते। भाई इनमें हिम्मत ही नहीं है ना, ये अपने आप को हीरो समझते हैं, ये समझते हैं हम बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, हमारे पास बड़ा पैसा है। वो मना नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ और भी बहुत बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। सारी उम्र में इन जोकरों को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का मेजबानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मौका मिला था, तो ये लोग थोड़ा बावले हो गए थे। इनको लगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाएगा खेलने, मतलब इनका बाप खेलने जाएगा, ये अपने बाप के साथ अपनी नापाक धरती पर खेलेंगे। लेकिन इन भिखारियों को पता नहीं था कि इनका बोर्ड, इनका जो भी कुछ सिस्टम चलता है वो भारत के पैसों पर ही कहीं ना कहीं से पलता है। इन्होंने प्रयास तो खूब किया था कि भारत पाकिस्तान जाए, चैंपियन ट्रॉफी खेले, लेकिन इन पर भरोसा ना भावाना ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए अब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के सारे मैच जो इंडिया के हैं वो दुबई में खेले जाएंगे। तो इस पर एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ क्योंकि खेला इसमें बहुत हुआ था। ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि नहीं आना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इंडिया के बॉयकॉट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बेटा बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए तुमको हाइब्रिड मॉडल को मानना पड़ा। बच्चे हो, बच्चे की तरीके से रहो, औकात नहीं भूलना चाहिए। बस मैं आपको बस एक बात बोलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। यहाँ पे कितने बंदे बैठे हैं? लगभग में होंगे अभी 2-3, पूरा तो लगभग में 1000 से ऊपर ही। अगर सबके सीने तुम चीर दोगे ना, फिर दिल से कहोगे, सबके दिलों में यही निकलेगा बाबर किंग। हम सब सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, खास करके बाबर को, क्योंकि वो किंग है। आया समझ गए? और मैं क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं रखता, ना ही मुझे इसमें कितनी नॉलेज है। तो मैच होता देखते होंगे ना कभी कभार, कभी बाबर को, सिर्फ बाबर को बना लिया, टीवी बंद। ये देखो बाबर के ऊपर से आप विराट कोहली को जितना भी बोलोगे वो क्या खेलता है क्या नहीं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही हमारे दिलों में किसी को बसता होगा विराट कोहली। ठीक है, देख रहे हो ना पड़ोसी के पैदाइशों के, इनके सीने को चीर कर देखोगे तो बाबर और पाकिस्तान ही मिलेगा। सामने से बोल रहा है वही लोग होते हैं जो लौंडिया दिखाया ना आपको, जो कह रहे कि वहाँ के हिंदू ऐसे हैं वैसे हैं, वो उन्हीं के फंसाए हुए होते हैं। डायरेक्शन देने वाले यही लोग होते हैं जिनके दिल में बाबर जिंदा रहता है। विराट कोहली से कोई मतलब नहीं, इनको इंडिया के किसी, मतलब कुल मिला के इनको इंडिया से ही मतलब नहीं है। चल ठीक है, एक हिसाब से मान लें कि चलो कोई प्लेयर अच्छा खेल रहा है उसकी तारीफ कर सकता है किसी भी देश का, लेकिन सीना चीर कर देखो तो पाकिस्तान निकलेगा और तू खाएगा हिंदुस्तान। चाहे लो तुम लोगों को इतना ही प्यार है पाकिस्तान से तो टिकट करवा दें, निकल जा फैमिली का मजा ले वहाँ इस तरीके से। भाई ही बहनों के साथ कर रहे होते हैं। हम क्या बोला तूने? हम इससे भी वो नहीं, मतलब इवन के हम अपने भाइयों के साथ भी सेफ नहीं है, हम अपने अंकल्स के साथ सेफ नहीं, हमें रिश्तेदारों के साथ सेफ नहीं, हम कहीं भी सेफ नहीं है। दिस इज इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, दिस इज पाकिस्तान, सो कॉल्ड पाकिस्तान। नहीं रे बाउली, तू समझ ही नहीं पा रही है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को, तू समझ ही नहीं पा रही है। पाकिस्तान एक सुविधा लेस कंट्री है जो उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता इस क्षेत्र में। कि एक आदमी ने शादी की पाकिस्तान में, बीवी उसकी अमेरिका में, फोन पे निकाह हो गया, सही है? बंदा कहाँ है? पाकिस्तान में। लड़की कहाँ है? अमेरिका में। वाकई लिखा हुआ है ऐसे। पाकिस्तान अमेरिका की मिसाल नहीं है, लेकिन बहुत डिस्टेंस पे है कि उनका आपस में मिलना मुमकिन ही नहीं है। ये पाकिस्तान में रहता है, वो अमेरिका में रहते हैं, निकाह हो गया, 1 साल के बाद बच्चा पैदा हो गया, तो बहश्ती जेवर में लिखा है कि ये बच्चा बाप का कहलाएगा, ये नाजायज बच्चा बोलो नहीं कहलाएगा। तभी तो बोला था ना कि भाई पाकिस्तान से कोई आगे बिल्कुल नहीं, निकल ही नहीं सकता।
यह टेक्नोलॉजी कोई डेवलप कर ही नहीं सकता कि बीबी पाकिस्तान लाहौर में रहे और पति कहीं दुबई में, फिर भी बच्चा हो जाए। तो इसमें मदद लगती है, इसमें टेक्नोलॉजी लगती है जो सिर्फ पाकिस्तान के पास है। उस टेक्नोलॉजी का नाम अब्बू जान, मामू जान, भाई जान ये होते हैं। तू नहीं समझ पा रही क्योंकि तूने पढ़ लिख लिया है थोड़ा सा, तू मदरसा के बाहर पढ़ चुकी है, इसलिए तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरे को लग रहा है कि नहीं पाकिस्तान में लड़कियां सेफ ही नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को मदरसे के बाहर नहीं जाने। वैसे ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंपोर्ट हो रही है हिंदुस्तान में भी, लेकिन उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा, हो सकता है अगली वीडियो हो नाजिया इलाही खान मैडम के साथ, क्योंकि असली सच्चाई असली तरीके से वही बता पाती हैं। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदाना, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदाना। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना। भाई ने क्या भजन गाया है, कैसा लगा आपको? किसको किसको कहाँ कहाँ लगा और क्या दिखा, कमेंट करके बताइए। ओवरऑल इन जाहिलों के बारे में, इन सोच के बारे में, देखो पोरकियों के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो जाहिल हैं, रहेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनका सीना, जो हिंदुस्तान में बैठे हैं, जिनका सीने में बाबर है और जिनको लगता है कि हिंदू पाकिस्तान में सेफ हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खाली एक कमेंट में लिखिए, बताइए और अपनी राय दीजिए। मुन्ना भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। बाकी और कुछ अलग से मैं क्लिप टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये QR कोड आप लोग स्कैन कर लीजिए, सीधा टेलीग्राम पर जाइए और ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।